नाज़रीन, मुल्क में पहले ही जो माशी सूरत हाल है वो ख़राब है और कमर तोड़ महंगाई ने लोगों का जीना दोबर कर दिया है। और अब ऐसे में गुज़िश्ता 20-25 दिन से जो मुल्क के अंदर सियासी बहरान है, आइनी बहरान है, क़ानूनी बहरान है और सारे बहरान जो है अदम एतमाद की तहरीक लाने के बाद जो है सामने आए हुए हैं। ऐसे में जो है मुल्क की मईशत पर क्या असरात मुरतब हो गए, ये जो मौजूदा 20-25 दिन में जारी बहरान है आम लोगों की ज़िंदगियों पर क्या असरात मुरतब हो रहे हैं और मार्केट पे इसके असरात क्या मुरतब हो रहे हैं और ये जो मौजूदा सूरत हाल है ये कब तक जो है वो जारी रहेगा। क्योंकि अगर सूरत हाल ख़राब होती है, सियासी अदम इस्तेहकाम हो तो उसके लिए ऐसे में कोई लोग इन्वेस्टमेंट नहीं करते, मार्केट को देखते, हालात को देखते। तो इस सारी सूरत हाल पर जो है हम बात करना चाहेंगे। हमारे साथ जो है ट्रेडर एसोसिएशन के जो अहदेदार मौजूद है उनसे हम इस हवाले से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर, अपना नाम डिजिग्नेशन बताइएगा और फिर ये कि जिस तरीके से बात हमने की ये जो सियासी अदम इस्तेहकाम है ये कितना ख़तरनाक है माशी इस्तेहकाम के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चौधरी शाहिद गफूर मेरा नाम है और ट्रेडर्स एसोसिएशन पेशावर कैंट का सदर हूँ मैं। जिस तरह की आपने बात की है कि जहाँ तक ये तल्लक है कि बाज़ार की सूरत हाल जो है और कारोबार, किस हद तक कारोबार ख़राब हो गया। कारोबार तो देखें ना जी, एक तो महंगाई इस कदर ज़्यादा हो गई है, गुज़िश्ता 2-3 सालों से जो है ना महंगाई जो है ना बहुत ज़्यादा हो गई है। आम लोगों की जो है ना वो सकत नहीं रही शॉपिंग करने की। तो हमारा ज़ाहिर है कि हमारा तो तल्लक है कारोबार का और कारोबार के लिए लोग परचेज़ के लिए, शॉपिंग के लिए लोग आते हैं, तो उससे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा है आम आदमी का। चौधरी साहब, ओवरऑल मार्केट की और आपके बिज़नेस पर क्या असर पड़े है ये जो अदम एतमाद की तहरीक लाने की बात की सूरत हाल है। आसान अल्फाज में आवाम को बताइएगा कि मतलब पहले आपकी सेल कितनी होती थी या मार्केट का हुजम क्या था और अब क्या है। देखें ना जी, ये तो पहले तो मैंने अर्ज़ की ना आपको कि ये असरात तो पहले से थे महंगाई की वजह से। अब ये मौजूदा सूरत हाल की वजह से जो है ना बिल्कुल ही मार्केटों में खामोशी हो गई है। कोई बंदा, कोई आपको जो है ना तकरीबन 50% से 60% तक जो है ना ये बिल्कुल कारोबार जो है ना बिल्कुल ख़त्म हो गए हैं और नहीं आप क्या आ रहे। समझते हैं जो माशी सूरत हाल है, माशी इस्तेहकाम है किसी भी मुल्क का, किसी भी माशरे का, किसी भी मार्केट का, उसके लिए मतलब ये सियासी इस्तेहकाम किस हद तक ज़रूरी है। सियासी इस्तेहकाम जो है ना बहुत ज़रूरी है और हुकूमत को चाहिए कि इस किस्म के जो एडवेंचर्स जो हैं वो ना करें। जो भी मामलात हैं वो पार्लियामेंट में बैठ के तो हल करें, ये वाहिद हल है। अगर किसी को तफज़ात है अपने तो वो सुप्रीम कोर्ट में जाके तो चला जाए और उसमें जाके जो है ना वो करें, लेकिन ये कारोबार इससे जो है ना बहुत ज़्यादा ख़राब होते हैं। शुक्रिया सर, आपका नाम और डिजिग्नेशन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नज़ीर अहमद आवान, हाल स्टिचिंग मास्टर कौंसल प्रेसिडेंट और सीनियर वाइस प्रेसिडेंट अरबाब पेशावर कैंट। अवान साहब, ये बताइएगा ये जो मौजूदा सूरत हाल है जिस पे हम बात कर रहे थे, किस तरह देखते हैं आप ये जो मार्केट और ये जो तिजारत की सूरत हाल ख़राब जा रही है, तो ये कब तक आपकी नज़र में कब तक जाएंगे। देखिए, जो हालात चले गए हैं, ख़ास कर अगर हम रिसेंटली 2-3 सालों की बात करें, आप अगर पेट्रोल के हवाले से देखें, बिजली 3 सालों में 100% महंगी हुई है। इसी तरह जितने भी ब्रांड्स वगैरह होते हैं या जिससे इसका असर डॉलर के हिसाब से जितना भी फ़र्क पड़ता है, तो हालत ये हो गई है कि जो मिडिल तबका था, मिडिल तबका इसमें पिस के रह गया है। यानी पहले अगर एक लोग खुशहाली थी, अब अगर हम ये कहें कि इतने परेशान हो गए कि बंदा सुबह उठता है वो सोचता है कि यार मैं इतनी तनख्वाह ले रहा हूँ, मैं इसमें बच्चों की फ़ीसें भरूँगा, मैं इसमें अपने लिए परचेजिंग करूँगा, मैं घर का राशन डालूँगा, मैं और जितने भी यूटिलिटीज़ बिल्स हैं ये दूँ, कहाँ से दूँगा। तो हालत इतनी हो गई कि लोग परेशान तर बल्कि डेली जब सुबह उठते हैं तो नया दर्द-ए-सर उनके लिए बना होता है। कोई ना कोई, कभी पेट्रोल महंगा हो जाता है, कभी बिजली महंगी हो जाती है, जिसकी वजह से लोग इसके नीचे यानी पिस के रह गए हैं। अवान साहब, अदम एतमाद की तहरीक नाकाम होती है या कामयाब होती है, दोनों सूरतों में ये जो सूरत हाल है और जो काफ़ी आगे भी जाएंगे,
تو دونوں صورتوں میں مارکیٹ میں اس کے اثرات کیا مرتب ہیں؟ اس کے بڑے خراب اثرات ہوتے ہیں ہم پہ. ہمارے مارکیٹوں کے حالات، اگر مثال کے طور پہ ہم اگر یہ کہیں کہ مثال کے طور ہماری اگر لاکھ روپے کی سیل ہے، چلیں میں جنرل سی بات بتا دیتا ہوں، ٹھیک ہے، تو 10,000 تک آ گئی ہے. لوگوں کی جو اسٹیمنا ہے، پاور خریدنے کی، پرچیزنگ پاور جو ہے وہ تقریباً ختم ہو چکی ہے. اس کی وجہ مہنگائی ہے، انتہائی مہنگائی ہے، بہت مہنگائی. لوگ اپنے کھانے پینے کے لیے جو ہیں پریشان حال ہو گئے. تو یہ اور چیزیں تو تب چھوڑیں نا. حالت یہ ہے جب تک جہاں تک آپ نے بات کی کہ جو تحریک عدم اعتماد آنا، اس سے عوام کو کوئی فرق نہیں ہے. عوام کہتے ہیں یار ہمارے لیے آٹا سستا کرو، بجلی سستی کرو، پانی سستا کرو، ہمارے لیے میڈیسن سستی کرو. جو کہ یہ آئے دن کے جو ڈرامے، میں نے پہلے آپ سے یہ بتایا کہ پاکستان بار بار الیکشن کا متحمل نہیں ہو سکتا. اپوزیشن کو، گورنمنٹ کو اپنے اسمبلی ہال میں بیٹھ کے یہ مسائل حل کرنے چاہیے، نہ کہ روڈوں پہ، جس سے کہ تصادم کی فضا بنی ہوئی ہے اس وقت. میں نے آپ سے یہ بھی کہتا ہوں کہ گورنمنٹ، ہم نے پہلی دفعہ دیکھا ہے کہ گورنمنٹ جو ہے وہ نکل کے چوکوں میں جلسے کر رہی ہے. 10 لاکھ کا لوگ لائیں گے، وہ اپوزیشن کہتی ہے ہم 20 لاکھ لائیں گے. اس سے عوام کا کوئی مسئلہ حل نہیں ہوگا. مہنگائی روز بروز بڑھ رہی ہے، اس پہ توجہ دیں. بہت شکریہ جی. ناظرین سنا آپ نے، اور اب ہم جو بات کر رہے تھے یہ پشاور چیمبر کے بھی عہدیدار رہے ہیں، مارکیٹ کے بھی ہے، اور گہری نظر رکھتے ہیں. ان کے مطابق جو ہے جو موجودہ کرائسس جاری ہے، سیاسی بحران جاری ہے، تو اس کے بہت گہرے اثرات مرتب ہو رہے ہیں. اور ان کا یہ کہنا ہے کہ اگر پہلے لاکھ سیل مطلب ہوتی تھی تو وہ لاکھ سے کم ہو کے 10-15 ہزار تک جو ہے وہ پہنچی ہے. تو یقیناً جو سیاسی استحکام ہوتا ہے وہ کسی بھی ملک کی معاشی صورت حال کے لیے بہت ضروری ہے. اور ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ تحریک اعتماد کامیاب ہوتی ہے، ناکام ہوتی ہے، تاہم یہ جو ڈیوریشن ہے اور یہ جو سیاسی عدم استحکام ہے تو ان کے اثرات عام پبلک تک منتقل ہوں گے.